एपिसोड की शुरुआत में हमें कुछ साइंटिस्ट दिखाए जाते हैं जो कि किसी चीज़ पर रिसर्च करते हैं और उन्हें कुछ अजीब मिलता है और वो बताते हैं कि कैसे पृथ्वी पे एक बहुत ही बड़ा ओशन गिरने वाला है। इससे जो हमारी सिटी है पूरी तरह से आइस में बदल जाएंगी। जिसके बाद रिंतारो काफ़ी डिप्रेस होता है तो उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि आखिरकार बेबी तुम डिप्रेस क्यों हो। जिसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड यही जानना चाहती हैं, लेकिन कुसूर एक मेडिसिन लेके बताती है कि इससे उसके बाल बड़े हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हाहारी और कुरुमी का झगड़ा होने लगता है। जिसके बाद मेड बोलती है कि मैं तुम्हारे बाल सवार देती हूँ, लेकिन रेंतारो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए इतना प्यार देख के उसके सर में बाल आ जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पे जो हाहारिस्तान है उसके दिमाग में कुछ आइडिया आता है। वो कुसूरू से उस मेडिसिन लेती है और उसे एक ही बारी में पी लेती है ताकि रेंतारो को लंबे बाल अच्छे लगें, लेकिन उसके बाल इतने बड़े हो जाते हैं कि वो खुद ही थक जाती है। मेड उसे बचाने के लिए जाती है तो उसके ऊपर अटैक करता है। रेंतारो का बचाते हुए पैर में मोच आ जाती है, लेकिन फिर वो उसके ऊपर अटैक करते हैं बाल, तो वो दोनों ही वहाँ से भागकर दूसरी जगह छुप जाते हैं। यहाँ पे कुसूरी बताती है कि उसका ब्रेन से वो हेयर कनेक्ट हो चुके हैं और जो भी इंसान सोचेगा वो वैसा ही करेगी। तो भाई यहाँ पे उसकी बेटी समझ चाहती है कि असल में उसकी माँ के दिमाग में क्या चलता रहता है। जिसके बाद यहाँ पे कुरुमी के पीछे अचानक से वही बाल बहुत सारे आ जाते हैं। कुरुमी उन्हें धक्का देती है लेकिन वो नीचे गिरती है तो वो बाल उसे बचा लेते हैं, लेकिन अगले ही पल पता नहीं कुछ अजीब सी हरकतें उसके संग करने लगती है। जिसके बाद ये आगे जाते हैं तो इनका प्रिंसिपल इनके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन वो बाल उसे ही दूर फेंक देता है और कुरुमी बोलती है तुम जाओ मैं इसे रोकती हूँ, और वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देती है। रेंतारो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है, लेकिन यहाँ पर अब फाइनली वो अपनी बेटी को पकड़ लेती है। अकाने उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर वो भी उसमें फंस जाती है। रेंतारो बहुत रोता है और वो डिसाइड करते हैं कि बाहर जाएंगे, लेकिन बाहर भी यही हालत हो रखी थी। जिसके बाद अब वो कार में बैठ जाते हैं, लेकिन कार में ज़्यादा लोग होने की वजह से आगे कार नहीं जा पाती है, जिससे बाल भी उस कार को पकड़ लेते हैं। यहाँ पर अब जो बाल है आगे ही नहीं जाने दे रहे थे गाड़ी को, तो भाई यहाँ पे उसकी दो गर्लफ्रेंड नीचे उतर के गाड़ी पे धक्का लगाती है और अकाने अब अपना 100% देती और कार को आज़ाद करवा देती है। लेकिन अगले पल अकाने एक बैट की मदद से उसके बम पर मार के उसे भी हवा में उड़ा देती है। जिसके बाद अकाने अपना सेक्रीफाइस दे देती है। जिसके बाद यहाँ पर वो जो बाल है अभी भी इस कार का पीछा करते हैं, तो ये लड़की उन बालों को पकड़ लेती है ताकि रेंतारो आगे जा सके, और ये भी इसमें बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से फंस जाती है। पूरे शहर में ये बाल फैल चुके होते हैं, गाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से निकल पा रही थी। यहाँ पे भाई ये बाल है इनका पीछा ही नहीं छोड़ते, लेकिन फिर ये रेंतारो को एक जगह पे उतार के और यहाँ से सुजुका और मेड कार को लेके आगे चले जाते हैं और वो बाल भी उसी कार का पीछा करती रहती है। जिसके बाद नानो कहती है कि क्यों ना हम सबसे ऊंची वाली जगह में चले जाएं, लेकिन फिर ये जैसे ही देखते हैं तो भाई लिफ्ट तो पूरी भरी हुई होती है लोगों से। अब रेंतारो कहता है कि क्यों ना हम सीढ़ियों का यूज़ करें। नानो इस चीज़ के लिए हाँ कर देती है और वो लोग सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगते हैं। रेंतारो देखता है कि बाहर का नज़ारा बहुत आइकॉनिक है। उसे देखने को मिलता है कि पूरे वर्ल्ड में ही यहाँ पर बाल ही बाल आ गए हैं हादिसान के। खैर टीवी में भी ये लाइव दिखाया जा रहा था, लेकिन वो बाल भाई उसी टीवी वाले रिपोर्टर को भी खोपचे में ले लेती है। जिसके बाद नानो और मेमे अब फाइनली डिसाइड करते हैं कि वो रेंतारो को प्रोटेक्ट करेंगे और उस बालों से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। नानो बड़ी ही आसानी से उन बालों को काट रही होती है, लेकिन तभी ये इन्हें काटने में इतना खो जाते हैं कि पीछे से रेंतारो के ऊपर वो जो बाल हैं अटैक करने लगते हैं। तो ये दोनों रेंतारो को बचाने के लिए कूद जाती हैं, लेकिन वो बाल उन्हें ही पकड़ लेता है। रेंतारो के ऊपर से हेलीकॉप्टर आता है जिसमें सुजुका और मेड उसे ऊपर बुलाती हैं और वो बताती हैं कि वो जैसे तैसे बचकर ये हेलीकॉप्टर लाई हैं। जिसके बाद भाई रेंतारो तो जाना ही नहीं चाहता था, क्योंकि उसे अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसा छोड़ता हुआ देख अच्छा नहीं लगता। नानो कहती है कि वो तुम ही हो जो इस वर्ल्ड को बचा सकते हो। जिसके बाद वो लोग अब यहाँ पर बुरी तरीके से फंस जाते हैं। जिसके बाद भाई यहाँ पे ये दोनों सोचते हैं कि हमें जो हारिसान है उसे पकड़ना पड़ेगा। रेंतारो कहता है कि वो इन सभी का बॉयफ्रेंड है, तो उसका ये हक बनता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड्स को प्रोटेक्ट करे। हादिसान यहाँ पे फंसी हुई थी और वो रेंतारो और बाकी लड़कियों से माफ़ी मांग रही होती है। रेंतारो कहता है कि मैं उसे लेकर ही आऊँगा क्योंकि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। जिसके बाद वो प्लेन से नीचे कूद
जाता है और सीधा बालों की तरफ जाने लगता है हारिसान को बचाने के लिए। लेकिन गाइस ये बाल इतने ज़्यादा होते हैं कि रेंतारो कसम से यहाँ पर फंस जाता है और इतना टाइटली फंसता है कि रेंतारो बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी जब वो बेहोशी की हालत में होता है तो हारिसान का हस्बैंड यहाँ पर आता है। अगर आप इसे जानते हो तो यहाँ पर ये कहता है कि तुम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। उसे हल्का सा धक्का देता है और उसको बाहर निकाल देता है। जिसके बाद रेंतारो जैसे ही बाहर आता है तो उसे पता पड़ता है कि जो हारिसान है वो फंसी हुई है। तो वो उसके पास जाता है, उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो नहीं उठती है तो लिटरली गाइस ये बंदा हारिसान का सर पकड़ के उसको किस करने लगता है। जिसके बाद भाई उसकी नींद यहाँ पर खुल जाती है और वो माफ़ी मांगती है कि उसने यहाँ पर सारी गड़बड़ी कर दी है। रेंतारो अब भाई उसे संभालता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ही रो रही होती है। रेंतारो उसे मोटिवेट करता है कि तुम अभी भी सब कुछ सही कर सकती हो। जिसके बाद भाई यहाँ पर हारिसान ऐसा ही करती है और अपने बालों को अब सभी लोगों से हटाने लगती है। बाल जहाँ जहाँ फैले थे वो हर जगह से बाल को लेती है और आसमान की तरफ जाने लगते हैं ये बाल, जो कि सीधा सूरज से टकरा के जल रहे होते हैं। जिसके बाद ये बाल पूरी तरीके से गायब हो जाते हैं। हारिसान काफ़ी ज़्यादा थक जाती है। अगले दिन वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है और वो किसी से भी बात नहीं करना चाहती है। लेकिन तभी वहाँ पर रेंतारो आता है और वो बोलता है कि हारिसान तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम पहले ये देखो, और उसे न्यूज़ सिखाता है। न्यूज़ में बताया जाता है कि कैसे एक अजीब सा मिरेकल हुआ था जहाँ पर हर तरफ बाल ही बाल थे, लेकिन किसी को भी खास चोटें नहीं आई हैं। और इस वजह से साइंटिस्ट भी बताते हैं कि हमारे ऊपर एक आपदा आने वाली थी, लेकिन उन बालों की वजह से कुछ ऐसा केमिकल रिएक्शन या कुछ भी हो गया है और अब वो जो आपदा थी जो आने वाली थी अब वो नहीं आने वाली है। जिसके बाद रेंतारो इसी चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस होता है और वो अब फाइनली उसे माफ़ी भी मांगता है कि वो उसने अर्थ को बचा लिया है। जिसके बाद बाकी की गर्लफ्रेंड्स यहाँ पे आती हैं और हारिसान को चेयर करती है कि उसकी वजह से ही ये अर्थ पूरी तरीके से सेफ है। खैर हमें दिखाया जाता है कि हमारी हारिसान ही इस वर्ल्ड की मदर है जिसने कि अपने सन्स को बचाया है। तो बस गाइस यही था वो एपिसोड जो कि अब ख़त्म हो चुका है। एंड गाइस मुझे बताओ कि ये एपिसोड कैसा था। सच में ही बहुत ज़्यादा धमाकेदार था, लेकिन पता नहीं क्यों यार ये मुझे नहीं लगता है कि यार ये बच्चों वाला एनिमे है। लिटरली इसमें ऐसे ऐसे सीन्स है कि भाई मुझे यहाँ पर उस सारे पार्ट्स को ब्लर करना पड़ा। तो प्लीज़ पहले ही माफ़ी मांग रहा हूँ अगर किसी को भी बुरा लगा हो, ठीक है। एंड गाइस अगर आपने कुछ चीज़ नोटिस करी हो, जब हारिसान जो फंस जाती है तो जब रेंतारो उसे वो बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से कूदता है तो जिस तरह से वो फंसी हुई होती है, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये अटैक ऑन टाइटन एरन जब टाइटन बनता है तो कुछ सिमिलर सा नहीं लगता है? अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो, मुझे तो लगा। बाकी आप लोग बताओ अगर आपको ऐसा लगता है एंड मुझे बताओ कि आपका इस वीडियो में फेवरेट पार्ट कौन सा था, ठीक है। याद से इस चीज़ को बताना है, ठीक है। एंड मुझे बताओ कि यार मुझे अपने वीडियोस में और क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, और अगर आपको ये एपिसोड बहुत ज़्यादा ही पसंद आ गया है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करते हुए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है दोस्तों के पास। और पिछले वीडियोस के कमेंट्स ये रहे आपके स्क्रीन के ऊपर। तो यार आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखो और मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी एक्सप्लेनेशन लाता रहूँगा। एंड गाइस मुझे बताओ कि आपको और क्या क्या चेंजेस चाहिए वीडियोज़ में। क्या मैं सोच रहा था कि क्या मैं अपनी वीडियोज़ में मीम्स का यूज़ करूँ, एंड मुझे बताओ अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे करना चाहिए तो मैं ज़रूर से ट्राई करूँगा, ठीक है। एंड मुझे बताओ कि और आपको अगला एपिसोड कौन सा चाहिए, तो मैं ताकि मैं उसे जल्द से जल्द बना सकूं, ठीक है। एंड बस गाइस यही वो वीडियोस थी और यही वो बातें थी जो मुझे आपसे करनी थी। और अब मैं मिलता हूं आपको एक और न्यू बढ़िया शानदार एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट।